साडा प्रभु जगह के उत्ते है तां जो असीं उहदे मस्सां थले रह के उहदी महिमा कर सकीए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह जिउंदे ही होवा तेरा धन्नवाद होवे, तेरा शुक्र होवे। अज शाम फिर अपने हत्थां नूं उठाया तेरे बच्चों ने, फिर मंग कीती है कि उन्हां दे आत्मा की खुराक तेरे बंदे दे विचों दे उन्हां नूं मिल सके, तां जो हर जान तृप्त होके जाए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू साडा महान खुदा है प्रभु यीशु मसीह, तू ओ अकाब है प्रभु यीशु मसीह जो साडे हिरदियां गुरदियां नूं जानदा है। प्यारे प्रभु ये सच है कि तू साडी अकाब माँ है प्रभु यीशु मसीह, तू माँ नालों वध प्यार करने वाला खुदा है प्रभु यीशु मसीह। अपने बच्चों को फिर अज रजमी रोटी दे प्रभु यीशु मसीह, तेरे बच्चे खा के नाद तृप्त होण, तेरे बंदे उत्ते तेरा अग दा खंभा होवे प्रभु यीशु मसीह, उही खंभा जो इसराइलियां दे नाल नाल चलदा रहा प्रभु यीशु मसीह, अर्थात तू आप चलता रहा। प्यारे प्रभु तू आप अपने बंदे की गवाही कर, तां जो तेरा पवित्र वचन साडे हिरदियां दे अंदर जमा हो सके। सब नूं बरकत आशीष मिले, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मंगदे, आमीन। हालेलुया हालेलुया। किने खुश ने किने आनंद ने प्रभु के सन्मुख खड़े होके आओ तालियां नाल वचन का धन्नवाद करांगे। क्योंकि अपने प्रभु के सन्मुख खड़े हाँ, मुबारक लोग हाँ, अपने मुबारक प्रभु के सामने खड़े हाँ। आओ बाकी समा सारे सेवक भाई होना कोल है, जिवें प्रभु दा आत्मा ही उन्हां दी गवाही करे। हालेलुया। तो तुम बरकत में सब जैम सी खुश हो सब शाम प्रभु की हज़ूरी में आके इस शक्ति लिए इकट्ठे हुए हैं। प्रभु ने साढ़े उत्ते रहम किया है कि लगातार छुटकारे के उत्ते संदेश विचार कर सके, और मैं विश्वास करदा तुसीं जिन्होंने सुने हो लगातार हो वैसे सब ने इन्होंने संदेशों तो बरकत पाई होगी। प्रभु तुहानूं उस महान छुटकारे जो ने अपने लोगों लिए किया है, जानते हाँ कि साढ़े प्राणों का छुटकारा हो चुका है। आमीन। और एक महान छुटकारा जो शरीरों का बदल जाना है रहिंदा है, और प्रभु बोलन दवे कि सानू उस चीज़ लिए तैयार करे जिथे आखिरी काम होने वाला है। यही संपूर्ण छुटकारा है। हालेलुया। लास्ट चीज़ जो रह गई है परमेश्वर इसको भी बदल देगा। इस तो पहले कई प्रचार शुरू करिए, आओ अपने सिरों झुकाते हैं प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं इस जगह के सारे वातावरण में तेरे हत्थां दिंदा हूं प्रभु। हर एक गल जो तेरी मर्जी तो बाहर है इस जगह तो चली जाए प्रभु यीशु मसीह। सब कुछ एक दायरे और एक आत्मा च होवे। तू मददगार हो पिता, सिर्फ तेरे वचन ऊपर उठाया जाए, साड़ी सहायता कर। अं ना हर एक प्रार्थना की बेनती में तेरी हजूरी च याद करते हैं प्रभु। जिन्हें भी मंगा आईया प्रार्थनावां दियां प्रभु यीशु मसीह, तू हर एक मंग के पिछे हिरदे नूं लोड़ नूं जानदा है। इसलिए चाहते हैं प्रभु हर एक प्रार्थना करवाउण वाले नूं पुछू प्रभु यीशु मसीह उन्हां दे मसलियां दा हल कर, ताकि ये गल होर भी साफ होवे कि प्रभु जो तेरी हजूरी च बेनतियां आंदियां हैं उन्होंने कबूल करता है, उन्होंने बख्शदा है। साढ़े विच कोई भी बंदा किसी को चंगा करने के योग नहीं है प्रभु। नहीं तो सिर्फ तेरे की बेनती कर सकते हैं प्रभु। चंगा करने वाला तू है मेरे खुदा। बंदे इस वचन का प्रचार करना भी किसी बंदे के वास्ते नहीं, तू ही ये कर सकता है। इसलिए चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह तू आप इस गलों को खोल। एक मनुख होने के नाते लिखा जा सकता है, नोट्स बनाए जा सकते हैं, पर जब तक तेरा आत्मा ना आवे प्रभु ये कुछ भी काम नहीं करेगा। मेरी बेनती है तेरी हजूरी आवे, सब नूं आशीष दी। सारे समा हुण तेरे हत्थों सौंपते यीशु मसीह के नाम च दुआ कर, आमीन। और जब कई खड़े हैं अपनी बाइबल लवेंगे
ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ यदि खड़े हैं पढ़ांगे मत्ती दी इंजील 16 अध्याय। मत्ती दी इंजील 16 अध्याय मिल गया सब? ये पढ़ांगे 1 ਤੋਂ 4 आयत। 1 ਤੋਂ 4 आयत में पढ़ लगा। फरीसियां ਅਤੇ सदूकियां ने कोल आण के परतौन ਲਈ ਉਸ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾ ਦੇ। और उसने उन्होंने उत्तर दिता भई शाम के वेले तुसीं कहते हो जो पल के निंबल हो क्योंकि आकाश लाल है, और सवेर नूं आखदे हो अज हनेरी वगेगी क्योंकि आकाश लाल और गहरा है। आकाश के तौर भोर की जाँच करनी तुहानूं आउंदी है पर समयां के निशान मालूम नहीं कर सकते। हालेलुया आमीन। उन्होंने कहा कि फरीसियां ते सदूकियां ने कोल आण के, फरीसी ते सदूकी धार्मिक बंदे सीगे जिन्होंने कह सकते कि उस समय दी मिशनां सी अलग अलग, इकट्ठे होकर आए उन्होंने परखण दे लई, परताउण दे लई। कहते कि सानूं कोई आकाश निशान दिखा। उन्हें कहा कि शामां दे वेले तुसीं कहते हो भलके निंबल हो क्योंकि आकाश लाल है। और इदां दियां सब अपने तजर्बे दे नाल तुसीं जांच कर लेंदे हो, परख लेंदे हो, पर अपने समयां दे जांच करनी तुहानूं क्यों नहीं आती। हालेलुया। एक और ऐत पढ़ांगे लूका दी इंजील 21 अध्याय 28 है। लूका दी इंजील 21 अध्याय 28 है। ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਮਕਸਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆਮੀਨ। ਬੈਠਾਂਗੇ ਸਭ। ਸਾਡਾ YouTube ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, इसलिए WhatsApp से भी करना पै रहा है, ध्यान मेरा उधर लग गया है। तैयार होती मैसेज से? हालेलुया। मेरा विषय है अब्राहम ने प्रचार किया 18 अगस्त 1963 ਨੂੰ एकीकरण का समा ਅਤੇ निशान। एकीकरण का समा ਅਤੇ निशान। ਉੱਪਰ जो बैठे भाई ध्यान ਨਾਲ सुने, आवाज़ आ रही थी? एकीकरण का समा ਅਤੇ निशान। हालेलुया। और मैं प्रेरणा जो देनी चाहता वही कहना चाहता है कि अपने सिर उठाओ क्योंकि तुहाडा छुटकारा नेड़े है। इन्हें आमीन कह सकते हैं। हालेलुया आमीन। और इत्थे देखते हैं कि फरीसी ते सदूकी यीशु मसीह के कोलों आके निशान मंगते हैं, कहते सानूं कोई निशान दिखा। आमीन। यीशु मसीह अब्राहम ने कहा कि तुहानूं पता हमेशा ही परमेश्वर हर एक समय के उत्ते लोगों को निशान दिखाता रहा है। वो जरूरी संदेश है, वो बरकत वाला मैसेज है, तुसीं सब इत्थे ध्यान दिओ। उन्हें कहा कि सदा ही परमेश्वर लोगों को चिन्ह दिंदा रहा है, वो निशान दिखाता रहा है। हालेलुया। इसलिए ताकि लोग जान कि ये समा की तुहानूं पता परमेश्वर का यह असूल है कि वह बिना चेतावनी के न्याय नहीं करता, और पहले वो चेतावनी दिता है फिर वो न्याय करता है। और जो चेतावनी दिता है कुछ भी वो करने वाला होंगे धरती पर वो चिन्ह रखता है, निशानियां रखता है,
ताकि लोग जान सकन, इन्हू समझ सकन। हालेलुया। इसलिए जरूरी सी जो परमेश्वर कोई चिन्ह दिखाए, कोई निशानी दिखाए, तो उन्होंने देखा जा सके, उस पर विश्वास किया जा सके, उस पर ध्यान लगाया जा सके। हालेलुया। क्योंकि ये निशान, ये चिन्ह, ये सब इसलिए सी ताकि तुम जान जाओ कि तुम किहड़े समय रह रहे हो और तुहाडे समय की वचन पूरा हो रहा है। इसलिए इन्हां निशानां दा जानना बहुत जरूरी सी। हालेलुया। इन्हां निशानां दा जानना बहुत जरूरी सी ताकि तुम जान सको, समझ सको कि किहड़े समय रह रहे हैं। हालेलुया। नबी ने कहा कि इस तरह ही जो यीशु मसीह धरती उत्ते सी तो किन्नियां निशानियां और किन्नियां लिखतां उस समय पूरियां हुई। पिछले कुछ दिन जिथे प्रचार किया कि यीशु मसीह सारा का सारा ही वो लिखतां की भरपूरी सी। जो धरती उत्ते आया वो हर एक घटना के नाल लिखत पूरी हो रही सी। हालेलुया। अब्राहम ने कहा इन्हां फरीसियां नूं अपने समय नूं जानना चाहिए है। जो कह रहे कि सानू कोई निशान दिखा कि उत्थे निशान प्रगट नहीं सी होए। हालेलुया। उन्हें कहा कि इन्होंने पता होना चाहिए, इन्होंने पता होना चाहिए सी कि यह केड़ा समा सी। याद रखो विषय है एकीकरण का समय, यानी एकता चोण इकट्ठे होने का टाइम तो यह चिन्ह। हालेलुया। क्या उन्होंने ये पता होना चाहिए सी कि केड़ा समा सी। उसने किसी होर जगह पर कहा जेकर तुसी मैनू जानते तो तुसी मेरे दिन नू जान लेंदे। देखिए ये एक बहुत ही महान गल है जिसनों असीं समझते हैं। प्रभु दे नाम नूं महिमा मिले। आमीन। फरीसियां नूं ये जान लेना चाहिए उन्हां चिन्हां दे बारे, उन्हां निशानां दे बारे और उस समय दे बारे जिहड़े समय च रह रहे सी। हालेलुया। क्योंकि हर समय परमेश्वर कोई ना कोई चिन्ह दिंदा रहा, हर समय परमेश्वर चिन्ह रखदा रहा। कुछ भी परमेश्वर ने धरती उत्ते घटना की, उन्हें पहले चिन्ह रखे, उन्हें निशान रखे ताकि उन्होंने निशानों को देख के परमेश्वर की योजना को समझा जा सके और तो विश्वास किया जा सके और यह पता लगाया जा सके कि ये चिन्ह पूरे हो रहे हैं। इसलिए हुण समा कित्थे है, हुण समा की हो गया, कित्थे रह रहे हैं। हालेलुया। तो साडे कोल भी कुछ चिन्ह हैं। आमीन। उदों पहली आमद का समा सी, चिन्ह पूरे होए, लिखतां पूरियां होईयां, पर उस समय के लोग उन्होंने चिन्हों नूं और उन्होंने लिखतां नूं पूरियां हुंदियां देखण तो खुंज गए। वो नहीं समझ सके। इन्हां चिन्हों नूं ना देखना इत्थों तक कि उन्होंने मौत का कारण बनिया। हालेलुया। और जिद्दां मैं कहा कि परमेश्वर हर समय चिन्ह और निशानियां रखदा रहा, तो फिर जरूरी उन्हें साडे समय च भी चिन्ह और निशानियां रखियां, साडे समय च उन्हें लिखतां पूरियां कीतियां। हालेलुया। आमीन। क्योंकि असी भी ऐसे समय रह रहे हैं जिहड़ा समा यीशु मसीह की दूसरी आमद का समा है। आमीन। और युगों के इतिहास तो सब तो महान वो दिन हैं जिन्होंने देखने की कदे कामना की गई। नबियां दे राहीं, रसूलों के राहीं या परमेश्वर जिस समय की उड़ीक करता सी, वो समा, वो दिन, वो साल वही हैं जिस असी रह रहे हैं। हालेलुया। आमीन। अब्राहम ने कहा कि वो लोग उस समय वो उन्होंने चिन्हों और उन्होंने लिखतां नूं पूरियां हुंदियां नहीं देख सके क्योंकि वो ये प्रति गंभीर नहीं सन। आमीन। वो गंभीर नहीं सन और इन्हां चीज़ों नूं उड़ीक नहीं सी रहे। हालेलुया। जिहदा वचन दी सेहत च उड़ीकना चाहिए सी, वो इदां नहीं सी उड़ीक रहे। हालेलुया। जिहदे करके वो इन्हां चिन्हां नूं और इन्हां समयां नूं पूरा हुंदा होया देख के भी पछाण नहीं सके। नबी ने कहा ये उस तरह ही है अज भी जिवें उदों सी। वो नहीं सोचते सी कि यह समा सी, वो सोच रहे सन कि बहुत शांति नाल रह रहे सन और इसलिए वो किसी मसीहा नूं नहीं उड़ीक रहे सन। हालेलुया। और यीशु ने कहा जिद्दां उदों भी कुछ चिन्ह सीगे और उदों भी बाइबल दी लिखतां सन ते वो उन्हां बाइबल दी लिखतां नूं देखण तो रह गए, खुंज गए क्योंकि वो सीरीयस नहीं सीगे। हुण दे बारे भी प्रभु यीशु मसीह ने महान गल्लां बोलियां। इत्थे तक उन्हें कहा कि मसीह दा आना चोर दे वांग होएगा, वो इस तरह आवेगा जिद्दां रात नूं चोर। हालेलुया। उदों जदों लोग ओदी आमद तो अनजान होणगे। हालेलुया। पर उत्थे कुछ कुआरियां सन जो ओदे मिलन नूं चलियां गईयां।
ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰ ਵਾਂਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜਾਗਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁਆਰੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਉਹ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਈ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਈ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਬਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਬਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂਬਹੂ ਦੂਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਸੌਲੂਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸੌਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਚਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਲੂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸੌਲੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕੌਣ? ਸ਼ਾਉਲ ਸ਼ਾਉਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕੌਣ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਬਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਵਾਏ ਸੌਲੂਸ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਪੌਲੂਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੱਲੇ ਪੌਲੂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯਰਦਨ ਦਰਿਆ 'ਚ ਉਤਰਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਤਰਦਾ ਦੇਖੇ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਮਸੀਹ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰ ਉਤਰਿਆ, ਔਰ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਬਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਯੂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ। ਇਬਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਰੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਤਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ।
हालेलुया। कितने समेरे प्रभु दा नाम महिमा मिले। बाकियां नूं क्यों नहीं लभ्या? हालेलुया। बाकी भी ते आकाश वाल देखदे ही सी, लेकिन सब पता नहीं कर सके सिवाय उन्हां 3 मयूसियां तो इलावा। नबी ने कहा ओ माए, कोई हैरानी नहीं क्यों आए, वो किथे है? यहूदियों का राजा किथे है जिन्हें जन्म लिया है? असी पूरब विच ओदा सितारा वेख्या है अते असी ओदी उपासना कर लिया है। वो किथे है? वो जानते सन कि वो नवजात मसीहा किते ना किते पिया सी, क्योंकि परमेश्वर ने उन्होंने समय का निशान दिता सी कि परमेश्वर अते मनुख एक हो रहे सन। किहो जी एकता है जो परमेश्वर ने अपने आप को मनुखी शरीर नाल एक कर लिया, पर मुख अज तक जिन्हें भी एकीकरण किए गए उन्होंने विचों सब तो महान एकीकरण ये सी जो मनुख और परमेश्वर का होया। हालेलुया। जो परमेश्वर ने अपने आप को मनुख नाल एक किया अते परमेश्वर होने की लंबी थकान को छड़ दिता अते अपना तंबू अगे बढ़ाया अते मानवता को लै लिया अते उन्होंने विचों एक बन गया ताकि उन्होंने छुड़ा सके। एकता की है? ये परमेश्वर अते मनुख विच हमेशा की शांति लै आई। असी कितने धन्यवादी हाँ। पर जो महान एकीकरण हो रहा, महान एकीकरण सी कि परमेश्वर शरीर लैके खुरली च पिया होया सीगा। ओ स्वर्ग का परमेश्वर एक मैले कुचाले कपड़े च लपेटिया होया मनुखों दे विच एक बच्चे के रूप च सी। और ये सारे एडे बड़े चैनलों की कुदरत और बाकी दुनिया देख सकी? कोई नहीं देख सकिया। सिर्फ कुछ ही लोग धरती उत्ते 3 बंदे जिहड़े उस निशान को देख सके। हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले। सब नहीं देख सके, सिर्फ विश्वासियों के लिए ही है सी। अज भी परमेश्वर चिन्ह दिखा रहा है और अज भी लोग इन्हों देखने तो फेल हो रहे हैं। किन्ने आमीन कह सकते हैं? हालेलुया। कि अज भी लोग इन्होंने चिन्हों को देखने तो फेल नहीं हो गए कि छोटा चिन्ह सीगा, कि वो छोटा चिन्ह सी। और होर भी कई सुपरनैचुरल साइन जो परमेश्वर ने इन्हें दिनों च इस धरती उत्ते दिखाए, पर सारा इस संसार, सारी दुनिया, सारी डिनोमिनेशन इन्हों देखने और इन विश्वास करन तो खुंच गई है। जी उदों भी सिर्फ विश्वासियों लिए ही सी, मेरा मतलब फिर अज भी है सिर्फ विश्वासियों के लिए ही है। किन्ने आमीन कह सकते हैं? प्रभु ने कहा अते जे अज वो धरती उत्ते हुंदा, तुहानूं पता उत्थे जो उन्होंने कहा सानूं कोई निशान दिखा, उन्होंने कहा हे कपटियो, समयां दे तौर पर की जांच तुहानूं करने आती है, पर जिस समय तुसीं रह रहे हैं मौसमां नहीं तुहानूं आती है, लेकिन जिस समय और जिहड़े दिनों च रह रहे तुहानूं इहदी जांच करने नहीं आती। यीशु मसीह ने उन्होंने ताड़ना दी, यीशु मसीह ने उन्होंने लामा दिता। क्यों? क्योंकि उन्होंने सामने निशान और चिन्ह प्रगट हो रहे सी, उन्होंने देख के इग्नोर कर रहे सी, उन्होंने देखने तो अन्ने हो रहे और होर आके होर निशान मांग रहे हैं जेडे पहले दिखाए उन्होंने किहड़ा दी विश्वास किया। मैं लगता समझ रही थी। हालेलुया। यीशु मसीह ने उन्होंने ताड़ना दी और उन्हें कहा अते जे वो धरती उत्ते हुंदा तां इह कितनी वड्डी ताड़ना हुंदी। अज दे साडे बहुत सारे पादरी वर्ग दे लई जो इस निशान को नहीं पढ़ सकते, वो निशान जिन्होंने असी हर रोज इस डेरे में पढ़ रहे, असी चीज़ों को देख रहे हैं होर इन्हों पढ़ रहे हैं, दीवार उत्ते हस्तलेख को वेख रहे हैं, फिर भी बहुत सारे इस नज़रअंदाज कर रहे हैं, इसको जरा भी नहीं वेखते, ये उन्होंने लिए कुछ भी नहीं है, वो ये ध्यान नहीं करते। ये समा अपने आप को दोहरा नहीं रहा। हालेलुया। ध्यान दो, सारे चिन्ह उन्होंने सामने पूरे हो रहे थे, सारे निशान। उन्हें क्या मैं तुम्हें एक निशान देवांगा, वेखो कुआरी गर्भवती होएगी, और ये निशान दिता गया, कितना बड़ा निशान। ये सब उन्होंने देखा सामने पूरा होया और इन्हों देख नहीं सके। उन्हें क्या हुण ध्यान दो कि उसने कौमी निशाना वाल इशारा किया। हुण जब उन्होंने उसनों इस बारे पूछया, वो निशान चाहते सन, उसने उन्होंने निशान दिते जो होए सन, वो जानना चाहते सन कि जगत का अंत कदों होएगा। एक समय उत्ते उन्होंने ये पूछा कि जगत का अंत कदों होएगा, तो फिर उन्हें उन्होंने चिन्ह दिते, निशान दिते, अंत के समय का की निशान होएगा। उसने उन्होंने पवित्र लिखतां द्वारा कौमी निशाना बारे कई जगह पर इशारा किया। उन्हें कहा आकाश विच
ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ 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 ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖੋ, ਸਮਝੋ ਤਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਘਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਘਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਇਓ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਜਾੜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਜਾੜੇ ਦਿਨ ਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਔਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਟਾਈਟਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਚਿਰ ਉਹਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰੇ ਲੋਕ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਰੋਮ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਔਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਉਸ ਜਨਰਲ ਟਾਈਟਸ ਨੇ ਏਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰਲਾਇਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਏਕਤਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਏਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤੀਤੁਸ ਇਸ ਮਹਾਨ ਰੋਮੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਤੀਤੁਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਮਝੇ? ਏਕੀਕਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਯਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਔਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੇਪਰਦੇਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਘੇਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਉਜੜਦੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਏਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਏ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਛੋਟੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
अपने पूरे दिल नाल कि मैं विश्वास करता हाँ असी इस महान भविष्यवाणी कीते हुए समय विच परमेश्वर की वचन की कतार में जा रहे हाँ। ठीक प्रभु यीशु की आमद तो पहला इकट्ठे हो रहे हाँ ते तैयार हो रहे हाँ। हालेलुया, प्रभु का नाम महिमा मिले। की तुसीं जानते हो यीशु मसीह समय का संदेश सीगा, उस समय का मैसेज सी और वो मैसेज खाली आवाज नहीं, उस आवाज नाल निशानियां सन, प्रगटावे सन, चिन्ह सीगे, भविष्यवाणियां सी, वचन का पूरा होना सी और सामर्थ नाल भरिया होया काम सीगा। लेकिन नहीं जानते कि उस समय का सारे ही धार्मिक लोग बेपरतीते लोग इन्हां चिन्हां नूं, इन्हां निशानियां नूं, इन्हां प्रगटावियां नूं, इन्हां भविष्यवाणियां नूं देख के इग्नोर कर गए, इन्हां ते बेपरतीती कीती और इत्थों तक कि उस वचन नूं इन्हां ने मारना चाहिया और वचन नूं कल्ले कोई भी नहीं मार सकदा है। उस मसीह नूं कल्ले सलीब ते चढ़ाना उन्हां लई औखा सीगा। इसलिए वो सारे ही अलग अलग विचार वाले सदूकी, फरीसी, ग्रंथी, याजक, महायाजक, रोमी, सिपाही सारे बाइबल च लिखिया वो सारे इकट्ठे हो गए ताकि यीशु मसीह नूं सलीब उत्ते चाढ़ सकन। उन्होंने एकीकरण किया। हालेलुया, ये एकीकरण वचन दे भैन जी सुनते थी, सुनने दी, चलो धन्यवाद। और कौन कौन सुनने? हालेलुया, वो सारे इकट्ठे हो गए, उन्होंने सबना ने एकता की थी ताकि इस समय ने वचन को खत्म किया जा सके। इस तो पहले कि उन्होंने घेरा पैंदा एकीकरण हो के उन्होंने खुद वचन के विरोध एकीकरण किया सी। कि तुम समझ रहे हो? हालेलुया, प्रभु का नाम महिमा मिले। आमीन। तुसीं देखते हो तीतुस दे कौमां नूं इकट्ठे करन तो पहला, अपनी फौजां नूं इकट्ठे करन तो पहला इजराइल ने अपने आप नूं एक कर लिया अते अपने आप नूं इकट्ठे कर लिया कि वो ये विश्वास नहीं करनगे कि यीशु मसीहा है। तुहानूं पता उन्हां दी एकता की सी? यीशु मसीह नहीं है, ये परमेश्वर का पुत्र नहीं है, ये तो बालजबूल है, ये तो शैतान वालों है और जेड़े निशान है चिन्ह दिखाता है ये तो दुष्ट आत्मा वालों है। इसे गल उन्होंने एकता की और एकता वचन के विरोध च सी। हालेलुया, प्रभु का नाम महिमा मिले। आमीन। उन्होंने अपने आप ने एक कर लिया ताकि ये साबित करन कि यीशु मसीह नहीं है। उन्होंने उसनूं रख दिता अते उन्होंने बाहर कढ़ दिता अते उन्होंने सलीब ते चाड़ दिता अते फिर जब उन्होंने मुक्ति नूं रख दिता जिहड़ी उन्हां लई भेजी गई सी उन्होंने ये करन दे लई आपस विच एकता कीता। हुण ये अपने दिमाग विच रखना। फिर कह लगा समय का वचन उन्होंने सामने पूरा होया सीगा और च निशानियां सी और च चिन्ह सीगे और च प्रगटावे और च वचन की पूर्ति सी, सामर्थ नाल भरे हुए निशान सन। लेकिन उस समय जिन्ने धार्मिक लोग सी, फरीसी धार्मिक बंदे सी, सदूकी, ग्रंथी, ये सब धार्मिक बंदे सी, अपनी भाषा च ही कहांगे वो क्रिश्चियन सीगे। सौखे तरह ना तुहानूं समझाउण दे लई कि वो क्रिश्चियन सी, लेकिन उन्होंने इस समय के संदेश के विरोध एकीकरण किया, अपने आप को इकट्ठा किया ताकि उन्होंने फेल कर सकन, ताकि उहदा रल के विरोध कर सकन, उन्होंने रोकिया जा सके। हालेलुया। और ये देख देख के इदां दा एकीकरण करके उन्होंने यीशु मसीह नूं सलीब उत्ते चढ़ा दिता। हालेलुया, आमीन। और अब्राहम ने कहा हुण ये अपने दिमाग में रखना, इस घड़ी के संदेश को ठुकराउण लई आपस में एका करना। उदों भी सवेरा संदेश है, हुण भी सवेरा संदेश जिन्हां दे राहीं प्रगट होया, उदों भी उहदे विरोध धार्मिक लोग इकट्ठे हो गए सी ताकि उहदा विरोध कर सकन, उहनूं खत्म कर सकन। हुण भी एक वचन प्रगट होया है निशानियां और चिन्हां दे द्वारा। हुण भी एकीकरण हो रहा है। तुसीं जानदे हो एकीकरण हो रहा है? जरा तुसीं इंटरनेट पे जाओ या किसी पादरी वर्ग दे नाल लभो, खोज करो, सब मिशना संस्थावां आपस च एकीकरण कर रही हैं, इकट्ठे हो रही हैं। उदों भी वचन के विरोध, अज भी वचन के विरोध। हालेलुया, प्रभु का नाम महिमा मिले। आमीन। वो सारे ने उदों भी आपस च एकता कीता सीगा। फरीसियां दी ते सदूकियां दी आपस च बनदी नहीं,
फरीसी कुछ होर मानते थे, सदूकी कुछ होर मानते। उन्होंने अलग अलग विश्वास सी, पर यीशु मसीह ने समय के संदेश को खत्म करने के लिए वो सब इकट्ठे हो गए। हालेलुया, प्रभु का नाम महिमा मिले। आमीन। कौमां ने आपस में इकट्ठे होना शुरू कर दिता ਅਤੇ ਟਾਈਟਸ ਰੋਮੀਆਂ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਏਕਤਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਕਿੰਨੀ ਤਗੜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ, ਫਰੀਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ, ਸਦੂਕੀ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੁੰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। लेकिन तुहानू पता वो एकता वचन के विरोध च सी और एकता मसीह नूं सलीब उत्ते चाड़ के सीगी। वचन नूं रद्द करके भी कदे सफल नहीं हो सकते। तुहाडीआं बाहां च भावे कितना भी जोर क्यों ना आ जाए। और ये बाहां दा जोर ही जिहड़ा मसीह तो बिना सीगा। यीशु मसीह नूं समय दे वचन नूं सलीब उत्ते छड्ड के आपस एका करके एक तगड़ा झुंड बनाया और इस तगड़े झुंड नूं अखीर यीशु मसीह दे वचन दे द्वारा ही घेरा पिया। एक दिन टाइटस ने यरूशलेम ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਛਿਲੜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ। ਸਮਝੇ? ਜੋਸੀਫਸ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਘਾਹ ਖਾਧਾ। ਇਹ ਸਭ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਏਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, जिन्होंने उन्होंने घेरा पिया, इन्होंने यरूशलेम के अंदर घाह खादा जमीन तो कुट के। वेख्या जिवें वो लोग पागल सन। फिर जो अंत में टाइटस वो यरूशलेम दुआले पहाड़ी उत्ते बैठा सी और लोग सोच रहे सन कि वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर रहे सन। जब उन्होंने फौजा नूं अंदर आउंदा वेख्या, उन्होंने उस महान स्वामी प्रभु यीशु मसीह नूं तो इनकार कर दिता सी जिसने उन्होंने दस्सिया सीगा कि होएगा। हालेलुया, आमीन। की कितने समझ रहे हैं? सही दसो। हालेलुया। उन्होंने एकीकरण किया, आपस इकट्ठे हुए ताकि मसीह नूं सलीब उत्ते चाड़न। यीशु मसीह का इनकार करके आपसी एका की। हालेलुया। और जिन्नियां ने एकीकरण किया सीगा, जिन्ने सब इकट्ठे हुए वो सारे कैद च फस गए। वो सबना घेरा पिया क्योंकि जो यीशु मसीह बोलता है वो विश्वास नहीं करते। उन्हें पहले ही कहा जो यरूशलेम नूं घेरा पैंदा होया देखियो ते दौड़ जाओ, पहाड़ां च घरां च वापस ना आयो, खेतों च वापस ना आयो, कोठे ते उहदे थल्ले ना उतरियो, बाहर ही दौड़ जाओ क्योंकि बहुत भयानक समा होवेगा। और उस तरह ही होया जिद्दां यीशु मसीह ने बोलिया सी। और जिन्हां ने उहते विश्वास नहीं करते सन उन्होंने लगता सी कि इदां नहीं हो सकता, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਫੌਜ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਯਹੋਵਾ ਤਦ ਤੱਕ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆ पर उन्होंने जेड़े उस तो डरते हैं, इन्होंने तो डर ही कोई नहीं सीगा। इन्होंने तो निडर होकर परमेश्वर के पुत्र को सलीब उत्ते चाड़ दिता। फिर अज यहोवा किन्ना नहीं खड़े हुंदा? मैं कहता उन्होंने नहीं जिन्होंने यीशु मसीह के वचन में विश्वास किया है, जिन्होंने क्या सीगा कि यरूशलेम नूं घेरा पांदा होया देखो ते दौड़ जाओ, इत्थे रुकियो ना। हालेलुया, प्रभु दा नाम महिमा मिले। अब्राहम ने कहा जो उत्थे घेरा पिया उत्थे उन्हां मसीहां विचों एक भी नहीं सी फसिया। किन्ने सुन रहे हैं? उत्थे उन्हां मसीहां विचों एक भी फसिया नहीं सी क्योंकि उन्होंने निशान नूं वेख लिया अते भज गए सन। किन्ने आमीन कह सकते हैं? उन्होंने कहा वो जो कोठे उत्ते होवे हेठां ना आए या जिहड़ा खेत विच होवे अपने कपड़े लैण पिछां ना मुड़े, पर यहूदियों तो भज जाना अते प्रार्थना करो कि तुहाडा भजना सियाल या सब्त दे दिन ना होवे क्योंकि सियाल विच पहाड़ियां बर्फ नाल भरियां होणगियां अते सब्त दे दिन दरवाजे बंद हुंदे हन। हालेलुया। ते इस हालत चों फड़े जा सकदे आ। आमीन। उन्हां चेलियां ने इत्ते विश्वास कीता है, जेड़े मसीही सन उन्होंने विश्वास किया है। इसलिए जो उन्होंने यरूशलेम नूं घेरा पांदे हुए देखिया
उन्होंने अपने दिमाग नाल इहदे विरुद्ध खड़े होने की कोशिश नहीं की, क्योंकि प्रभु ने उन्होंने पहले दसिया जब इदा हुंदा होया देखो दौड़ जाओ, और वो सारे दौड़ गए। और उन्होंने कहा एक भी मसीह इतिहास दसदा एक भी चेला उन्हां च नहीं मरिया, क्योंकि चेले भविष्यवाणी के उत्ते चेतावनी ते विश्वास करते हैं, सदा ही बेपरदी ते फसदे हैं, निष्ठावान परमेश्वर के वचन ते विश्वास करके बच जाते हैं। किन्ने आमीन कह सकते हैं? हालेलुया, आमीन। अब्राहम ने कहा ओ कलीसिया नूं किवें उस समय के निशान नूं वेखना चाहिए है जिस विच असीं रह रहे हैं। जिन्नी ताकत नाल तुसीं कलवरी वाल दौड़ सकते हो दौड़ो, क्योंकि उस समय भी एक वचन प्रगट होया सीगा। उस समय भी धरती उत्ते नबी सी, उस समय भी निशानियां दिखाई गई, उस समय भी चिन्ह दिखाए गए, और उन्होंने लोगों को दसिया गया सी कि शहर जिन्हें तुसीं मान करदे हो एक दिन घेरा पवेगा, वो दुश्मन इस शहर को उजाड़ देंगे। लेकिन भरोसा करो, विश्वास करो, जब ये सब चीज़ां होंदियां देखो तो बाहर दौड़ जाओ, अंदर ना आयो कोई भी। लेकिन जिन्होंने विश्वास ही कोई नहीं सीगा, वो अलर्ट कितना होंदे? अलर्ट उन्होंने होना ही जिन्होंने विश्वास सी। हालेलुया, प्रभु दे नाम में महिमा मिले, आमीन। ए विश्वास करते कि वही मनुख दा पुत्र द्वारा फिर प्रकट होया, फिर तो चिन्ह दिखाए गए, फिर तो निशानियां दिखाई गई, और फिर तो पूरी दुनिया दी 40,000 तो वध मिशना इस समय के संदेश के विरोध है। और ये जानते हैं कि ये वचन खुद आप मसीह है, और जितना पहलों ये संस्थावां मसीह के विरोध सन, हुण भी ये मसीह के विरोध है, हुण भी एक कर रही है। इसका मतलब है जो ये उजड़न वाले हैं, जे वो वचन का विरोध करके बचे नहीं, जे उस यरूशलेम दी कंधां खड़ियां नहीं रही है, ते बाइबल दी भविष्यवाणी है इस धरती उत्ते एक भी कंध खड़ी नहीं रहेगी। लेकिन हुण भी कोई चेले होणगे जेड़े अपने नबी दे वचन ते विश्वास करते हैं, जेड़े इस तो पहले की विपदा आए परमेश्वर उन्होंने उस नगर चों बाहर ले जाएगा। किन्ने आमीन कह सकते हैं? मैं इस एकीकरण नूं हुंदा होया देख रहा, ते चेक करो WCC लगभग खड़ी हो चुकी है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चिस की फिर तो इतिहास अपने आप नूं दोहरा नहीं है। आज फिर किथे हो पतरस सुनी, आज जो किथे हो चेले जेड़े यीशु मसीह दे वचन ते विश्वास करके पहले ही अपने आप नूं सुरक्षित ठाव ते ले गए। घबराना नहीं, क्या एक भी मसीह उन्हां चों मरिया नहीं? क्यों मरदे? क्योंकि वचन ते विश्वासी सी। मरे हो जिन्हां नूं भविष्यवाणियां चिन्हां ते विश्वास नहीं सीगा, अज भी वही मरनगे जिन्हां नूं निशानियां ते विश्वास नहीं। जेड़े निशानियां ते विश्वास करदे आ पवित्र आत्मा उन्हां नूं दित्ता गया, और पवित्र आत्मा उन्हां नूं किसी भी विपदा दे आउण तों पहले उन्हां नूं चेतावनी देवेगा, उन्हां नूं इत्थे ले जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह कल अज इको योगी को लिया है। ये वचन जिन्ना उदों मनण दे योग सी, उन्हें अज भी मनण दे योग है। जिन्ना इनू कटिया जाना उदों भयानक सीगा, अज भी उन्हें ही खतरनाक है, क्योंकि परमेश्वर फिर तो वही है। ओ हालेलुया, किन्ने आमीन कह सकते हैं? प्रभु दे नाम महिमा मिले। एक भी मसीह नहीं मरे उन्हां विचों, मैं विश्वास करदा हुण भी एक भी मसीह कष्टकाल च नहीं मरेगा। घबराना नहीं, कहता नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक मसीह यीशु मसीह दे लहू दे थल्ले है, और उन्हें क्या जो लहू दे थल्ले उन्हां दे सजा दा हुक्म नहीं। किन्ने आमीन कह सकते हैं? जो लहू दे थल्ले हन उन्हां दे कितनी विश्वास करते कुछ चिन्ह दिखाए गए सी। जब इन्हां फौजां नूं घिरिया होया देखो दौड़ जाओ। उन्होंने कहा यरूशलेम छड़ के दौड़ना है, आओ देखिए कि सानू कित्थे दौड़ लिखा गया। घबराना नहीं, कहा ओ कलीसिया नूं किवें उस समय के निशान नूं वेखना चाहिए है जिस विच असीं रह रहे हां। जिन्नी ताकत नाल तुसीं कलवरी वाल दौड़ सकते हो दौड़ो जीवन दे लई, किसी गिरजे वाल नहीं पर यीशु मसीह दे वाल। अपने आप नूं उस नाल एक कर लवो, अते किसी संस्था या किसी गिरजे की विचारधारा नाल नहीं, मसीह नाल एक हो जाओ, अते यकीनी बनाओ कि ये वही है, वो है। प्रभु का धन्यवाद होए, आमीन, हालेलुया, धन्यवाद। देखो टाइटस ने हमला करन तो पहला उन्हां विश्वासियों का हाल की सीगा? वो सारियां संस्थावां इकट्ठियां हो गईयां, बाइबल से लिखत है उस सबना ने एका कर लिया है। पता उन्होंने एक कितना जोर सीगा,
उस समय का राजे ने अपने हाथ धोने पे, क्योंकि उन्होंने आवाज़ इन्नी विरुद्ध सी, वो कुछ नहीं कर सकिया। हालेलुया, प्रभु का नाम महिमा मिले। उन्होंने आपस में एकता किया और उन्होंने ये ऐलान कर दिता कि जेड़ा भी यसु मसीह नूं नबी या मसीह करके मन्ने उन्होंने समाज चों छेक दिता जाएगा। पता उन्होंने एकता सी गए, तुहानूं याद है उस जमांदरू अन्ने दे बारे, जब यीशु मसीह ने मिट्टी ला के कहा जा शलोम के कुंड से धोला तो चंगा हो गया ही। उस तो बाद जो घर वापस आए और गवांढी उन्होंने फड़ के लै गए, फिर उन्होंने सभा च खड़िया गया, माँ बाप को खड़िया गया और माँ बाप ने भी ये कह दिता हाँ ही मानते हैं साडा ही पुत्र आ, ये भी मानते हैं किन्ना ही जम्मिया सी, पर सानू नहीं पता इन्हें किन्ने ठीक किया। बाइबल च लिखा वो इसलिए उन्होंने इदा किया मेरे माँ बाप ने, क्योंकि उस समय उन्होंने रूल कर दिता जोड़ा यीशु नूं मसीह मन्नेगा उन्होंने समाज विचों छेक दिता जाएगा। हालेलुया, प्रभु दा नाम महिमा मिले। देखो भैणों भरावो, उन्हां सारियां दे कोल अलग अलग विश्वास सीगे। हालेलुया, लेकिन मसीह दे विरुद्ध सारे ही एक होए, यही हुण भी है। रोमन कैथोलिक कुछ होर मानती है, मुक्ति फौज वाले कुछ होर मानते हैं, प्रेस्बिटेरियन, मैथोडिस्ट, बैप्टिस्ट अलग अलग है सब दे। हालेलुया, हर एक संस्था के विचार अलग अलग हैं, पर बाइबल दसदी उदों सारे एक हो गए सी मसीह दे विरोध, और हुण भी सब संस्थावां एक हो रही हैं। एक कोई चीज़ है जिहड़ी इन्हां नाल मिलेगी नहीं, और उस समय का प्रमाणित किया हुआ मैसेज है जिहदे नाल कभी एक नहीं होणगे। हर एक संस्था इस संदेश के विरोध है, हर एक संस्था इस जिहड़ी संस्था है, मेरा मतलब उस समय नूं संदेश तो आ रहा है। तुसीं सुन रहे हो? हालेलुया, 40,000 के लगभग मिशनां बनियां, लेकिन वो चैटाई मैसेज का नाम नहीं है, क्योंकि ये संस्था नहीं बनी, बाकी सब संस्था बनी है। और WCC च सारियां ही आनगियां, एक कोई चर्च है जिहड़ा नहीं आएगा, और वो चर्च है जिहदे बारे उन्हें कहा मैं अपनी कलीसिया इस चट्टान उत्ते बनावांगा और लोग दे फाटकां दा उस उत्ते कोई बस नहीं करेगा। हालेलुया, प्रभु दा धन्नवाद होवे। आमीन, हालेलुया, कि सुन सकते हो? हालेलुया, संस्थावां इकट्ठियां हो रही हैं, धर्म इकट्ठे हो रहे, तुम चेक करो। जो कोई फोटो देखना चाहता मैं बंदगी तो बाद दिखावांगा। हालेलुया, धर्म आपस में इकट्ठे हो रहे और साइन कर रहे कि आओ शांति ले आइए, आओ शांति ले आइए। बाइबल च लिखा जदों शांति दी गल्लां करदे होणगे उदों अचानक जिद्दां गर्भवती औरत नूं पीड़ा लगदियां आ, उदां ही अचानक इस धरती का नाश हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। वो WCC च इकट्ठे हो रहे, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चिज, संसार दियां सब कलीसियां दा संगठन। हालेलुया, अब्राहम ने क्या वो इकट्ठे हो रहे हैं ताकि संदेश का वचन का इनकार करन अते इस नूं तबाह करन। उन्होंने संदेश का इनकार कर दिता, कलीसियावां ने किया है, वो इन्हूं स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये उन्हां दी फिरका प्रस्त विचारधारा दे उलट है। इस नाल कोई फर्क नहीं पैंदा कि किन्ने अग दे थंम साडे लोकां दे विचकार दिसदे आ। संदेश का विचार और संस्थावां का विचार आपस एक दूसरे के विरोध हो, कदे इस नाल सहमत नहीं हो सकते। अब्राहम ने कहा चाहे किन्ने भी अग दे खंभे च दिखाई क्यों ना दे, या किन्नियां भी निशानी और किन्ने भी महान काम या वादे इन्हां दिनां च पूरे होण, वो इन्हूं नहीं मान सकते, क्योंकि ये उन्हां दे विचारां दे विरोध है। हालेलुया, प्रभु दे नाम महिमा मिले। आमीन। इदां दा समा आ रहा है कुछ ही चिरां दे बाद जेड़ा उन्होंने संगठन नाल सहमत नहीं होया उन्होंने वो चर्च लाने की भी इजाजत नहीं देंगे। वो कहेंगे फिर जाओ, फिर तुहाडे ते कोई हमला हुण भी इदां कर रहे हैं। तुहानूं पता चर्च ते जो कोई हमला हुंदा इहदे लई संगठन बन गए हैं, इहदे लई संगठन बन गए हैं, इहदे लई प्रधान बन गए हैं, इहदे लई यूनिटियां बन गई हैं। ये सब इकट्ठे होइए, इहदा कोई मतलब नहीं, मिशन कैडी आ, ये वड्डा दिन इकट्ठे बनाइए, एक दूजे नाल मिलिए, क्योंकि औखी भारी जो आई है सारे रल के सामना कर सकिए। और जेडे उन्होंने सहमत नहीं हो रहे उन्होंने तो कुछ भी मनणगे नहीं, उन्होंने तो रिजेक्ट कर देंगे। हालेलुया, तुहानूं पता कि इन्ना औखा हो जाता जो कई बार किसी डैथ हो जाती, जो अपना
ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਦਫਨਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦਫਨਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਈ ਮੈਸੇਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦਫਨਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ। ਪਾਦਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜੇ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਇਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, यही मुबारक समा है। हालेलुया, आमीन। नबी ने कहा जो सब कुछ हो रहा है कि तुसी पशु की छाप नूं देख रहे हो। फिर पता कितनी स्कीमां रोज कट रहे हो। आधार कार्ड लिंक कराओ, ए वाला कार्ड बनाओ, इस तरह बनाओ, इस तरह बनाओ। विचों बहुत सारिया स्कीमां का एको ही परपज है पिछे जाके कि पूरी दुनिया में एक सरकार के थले लिया जाए। वर्ल्ड ऑर्डर, वन वर्ल्ड ऑर्डर के थले। कोरोना वायरस भी उन्होंने ही साजिश है ताकि देशों की इकनॉमिक छुट्टी जाए। हालेलुया। अर्थव्यवस्था छुट्टी जाए। हालेलुया। और किसी तरह लोगों का सारा ही जिहड़ा डाटा है एक हाथ च कंट्रोल कर लिया जाए। ये सब कुछ धरती ते जो हो रहा सारा ही प्लानिंग के तौर पर हो रहा है। साडे लिए स्कीमां निकलदियां, कार्ड निकलदे, सब कुछ बनाओ। हालेलुया। और बंदे ने ऐसी जगह ते आके फसांदे आ जिथे वो बंदे नूं काम कराना ही पैना। हुण जो कहने कि एक वैक्सीन ही कड्डांगे, वैक्सीन लभ रहे हैं, हर बंदे नूं लवानी पेगी। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ भी उन्हां ਦੀਆਂ साजिशां है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ भी उन्हां दी प्लानिंग है कि पशु की छाप नूं दृश्य जांदा होया देख रहे हो। ये उस दरिंदे दे आउण दी तैयारी है। हालेलुया, आमीन। प्रभु दा नाम महिमा मिले। ये कितना ही फिर मुबारक ते वधिया समा है असली चर्च दे लई। नबी ने कहा वो अपने दिन दे निशान नूं वेखण विच फेल हो गए ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਦੌੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਯਾਜਕ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਯਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਥਰਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਯਾਜਕਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਅਬਰਾਹਮ मूसा ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਭ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੁਨਤੀ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਘਬਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦੀਨ ਗਲੀਲੀ ਤਰਖਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਨ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰੋਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੌੜੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲੜੇਗਾ, ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ ਡਰ ਕੇ। ਹੈਕਲ 'ਚ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ
फिर इतिहास इस गल का गवाह आ, उन्होंने हैकल भी उजाड़िया और हैकल दे विच उन्होंने बंदे मारे चर्च दे विच। चर्च किद्दां राखी कर सकता है जो वचन नूं रद्द कर दिता गया? यीशु मसीह नूं रद्द करके वो किद्दां हैकल तो जीवन पाउण दी आस रख सकते ही? इदां नहीं हो सकता। भावें बंदे किन्ने पवित्र सीगे, किन्नियां प्रार्थनावां करने वाले ही, किन्ने चमत्कार और किन्ने रोजे रखने वाले और किन्ने वधिया जीवन जीने वाले सीगे। हालेलुया, आमीन। तुहानूं पता अज भी जो मिशनां संस्थावां इकट्ठियां होंदियां कि उन्हां दे किन्ने वधिया विचार हुंदे आ कि ये माड़ी गल है इकट्ठे होइए। हालेलुया। तुहानूं पता वो फलाने साडे ते हमला कर देंदे, वो साडे नाल इदां करदे, जो असीं सारे एकमुठ होवांगे, एकता च होवांगे ते कोई साडे तो फिर डरेगा। ये सारे रल के सामना करांगे, आओ इकट्ठे होइए। संसार दे उत्ते उन्होंने इदां दी योजना बना देनी है कि WCC ये जिहड़ा सब कुछ इकट्ठा होएगा या दरिंदा जो पूरी तरह तैयार हो जाएगा, ओने इन्होंने इदां दा माहौल बना देना है कि औरतें जिहड़ा नहीं होंदा ओहदा जीना औखा हो जाएगा। हर एक नूं अपनी जिंदगी गुजारन दे लई ओहदे थल्ले आना ही पेगा। बाइबल की भेखवाणी है, हरेक जिसका नाम जीवन की पोथी च नहीं लिखा गया वो सारे उस पशु नूं मत्था टेकणगे। हालेलुया, क्योंकि वो पावर एडी तगड़ी च होएगा, वो इन्नी शक्ति च आएगा। हालेलुया, जिन्हां दे नाम जीवन की पोथी च नहीं लिखे गए वो सब उस नूं मत्था टेकणगे, पर जिन्हां दे नाम जीवन की पोथी च लिखे हैं क्योंकि उन्होंने समय के वचन पर विश्वास किया जिदा चेलिया ने किया ही, जिदा परमेश्वर ने चेलिया च एक नहीं मरन दिता, उस तरह परमेश्वर हुण दे समय के चेलिया भी एक भी नाश नहीं होने देगा। हालेलुया। भैणों भराओ, असीं बहुत बड़े समय च रह रहे हैं, कुछ हो रहा है, उन्हां दीयां सारियां स्कीमां प्लानिंगां एक वर्ल्ड ऑर्डर लियाउण दी तैयारी च हन। उन्हां दीयां करंसियां बदलना, ये सब चीज़ां। हालेलुया, प्रभु दे नाम महिमा मिले। वो कुछ कर रहे हैं ताकि वो पशु की छाप नूं लैके आ सकन। हालेलुया, प्रभु दे नाम महिमा मिले। वो उदों अलग अलग जिदा संस्थावां इकट्ठियां होईयां, हुण भी अलग अलग संस्थावां हन। ते बाइबल च लिखिआ जो दो जाने सहमत नहीं इकट्ठे किद्दां चल सकदे आ? फिर इन्नियां हज़ारां मिशनां आपस अलग विचार वालियां इकट्ठियां होणगियां, किद्दां काम चलेगा? इन्हां नूं कंट्रोल करने के लिए एक सुपर पावर चाहिए है और वो पोप होएगा जिहड़ा, क्योंकि एडी तगड़ी पावर च होएगा कि इन्हां नूं सब नूं कंट्रोल कर सकता है। किने जानते हैं? हालेलुया, वो इन्हां नूं कंट्रोल कर लवेगा। पता क्यों? क्योंकि धरती उत्ते वो परमेश्वर की थां ते मन्निया गया है। ਉਹਦੇ ਮੁਕਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੋਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾ ਲਿਆ ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੋਪ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ फिर वो इसे गल नहीं, सारे एकीकरण कर रहे हैं। ये एकीकरण का समा है, इकट्ठे होने का समा है और इकट्ठे हो रहे हैं। हालेलुया, आमीन। एकीकरण करके ही कोई बड़े मसले में जितया जा सकता है, एकीकरण करके कोई बड़ा मसला निबेड़िया जा सकता है। इस तो पहले कि तूफान आए, नबी ने कहा छोटे छोटे बदल आपस में इकट्ठे होंगे हैं, फिर जाके वो इकट्ठे हो जाते, फिर तूफान आता है। हालेलुया, इस तो पहले कि कोई घटना घटे पहले एकीकरण होंदा है, इकट्ठे होया जाना होंदा है। मीह वरन तो पहला बदल इकट्ठे होंदे हैं ते एक पंछियां दा झुंड जो एक स्थान तो दूसरा स्थान बदलदा है, वो सारे ही झुंड बना के जाते हैं। किन्हां ने देखिआ शामां नूं जो पंछी आते हैं या किते जगह बदलते हैं, वो या कितने शहर बदलते या देश तो देश के दूसरे देश जाते हैं, वो सारे झुंड बना के जाते हैं। हालेलुया, आमीन। झुंड बना के जाते हैं, उन्हारा हमेशा ही कोई लीडर होंदा है। धमूड़ियां जो छत्तां बदलदियां सारियां इकट्ठे ही जांदियां ने, पंछी मच्छियां भी
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਅਣਗਿਣਤ ਝੁੰਡ ਦਾ ਝੁੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਸ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤੇ ਸਭ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸਭ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਔਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਧਮੂੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਪਕਸ਼ੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੱਛੀਆਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਸ਼ਪ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਆਗੂ ਹੈ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਝੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਛੋਟੀ ਬਤਕ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਤਕਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਤਕ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡ ਨਾਲ ਆਕੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਠੰਡ ਨਾਲ ਆਕੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਨ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਕੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੁਦਰਤ ਪਹਿਲੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੋਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਝੁੰਡ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੀ ਏਕਤਾ ਚ ਆ ਕੇ ਸਥਾਨ ਬਦਲਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਮਛਲੀਆਂ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਛੀ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਤਕਾਂ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਉਜੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਜੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਯਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜਦ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਚਰਚਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੋਪ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਏਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਲਈ, ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ। ਏਕੀਕਰਨ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟਲਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਇੰਜ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
इस दी परवाह किए बिना कि कोई फिरका प्रस्त कलीसिया या कोई होर की आखदा है, वो अपने आप का एकीकरण कर रही है, वो तैयार हो रही है। क्यों? क्योंकि वो लाड़ी है, ये ठीक है, अते अपने लाड़े दे नाल एका कर रही है। समझे? अते लाड़ा वचन है। आदि विच वचन सी, वचन परमेश्वर दे साथ सी, वचन ही परमेश्वर सी, वचन देहधारी होया अते साडे विचकार वास कीता। संस्थावां एक झूठे विचार दे लई इकट्ठे हो रही हैं, पर उन्हें क्या लाड़ी वचन दे विच एकीकरण कर रही है। लाड़ी मसीह दे नाल एकीकरण कर रही है। की कर रही है? कि सच्ची कर रही है? हालेलुया। हाँ, जे कोई लाड़ी है ते सचमुच इन दिनां चो वचन दे नाल एकीकरण कर रही है। प्रभु दा नाम महिमा मिले। आमीन। हालेलुया। भी सुन सकते हो? जी ताली जा सकते प्रभु के लिए। 10 मिनट हो प्रभु तुहानूं बरकत देवे। कि तुहानूं लगदा एकीकरण दा समां आया है? एकीकरण दा समां, सारा संसार एक हो रहा है, एकता हो रही ताकि वचन नूं पूरी तरह फेल कर दिता जाए। आमीन। जब ने कहा ये सब पासे एकीकरण हो रहा, तो फिर परमेश्वर भी अपनी लाड़ी के नाल एकीकरण कर रहा है। वो पूर्व पश्चिम तो अलग अलग थावां तो उन्होंने इकट्ठे करके उन्होंने एकता वचन के नाल कर रहा है। अन पता सी किसी धरती के मनुख के अधीन हो के इकट्ठे नहीं हो रहे। कोई आत्मा चुने हुए वचन के नाल एक कर रहा है। इन्हां दिनां किन्ने आमीन कह सकते हैं? अब्राहम ने कहा असी राष्ट्रां नूं एका करदिआं देख रहे हैं, असी जगत नूं एका करदिआं देख रहे हैं, असी सामवाद नूं एका करदिआं देख रहे हैं, असी कलीसियावां नूं एका करदे वेख रहे हैं, अते असी वेख रहे हैं कि परमेश्वर अपने आप नूं लाड़ी नाल एक कर रहा है। जब तक वो अते उहदी कलीसिया इक्को चीज़ नहीं बन जाते। एकीकरण कितना है? जब तक वो कलीसिया इक्को चीज़ नहीं बन जाती। हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले। उस पिरामिड वांग बिल्कुल आपस में एकीकरण कर रहे हैं। तुहानूं पता देह है ऊपर चोटी का पत्थर है जिहड़ा एकीकरण कर रहे हैं। हालेलुया। इस तो पुजी होना देखा सेम हुण भी इदां ही, सेम हुण भी इदां ही जिद्दां उहदी पहली आमद के टाइम उत्ते उन्होंने एका कर लिया वचन के विरोध। पर कुछ सीगे जिन्होंने वचन के नाल एक किया गया। हुण भी इदां ही है, हुण भी इस तरह ही है। बिल्कुल आपस में एकीकरण कर रहे हैं। परमेश्वर एकीकरण कर रहा है। क्यों? कलीसिया के युग की शुरुआत तो पहला कदे भी अग का खंभा लोगों के विचकार नहीं आया। समझ लगी? क्योंकि आखिरी समा सी, परमेश्वर कलीसिया को एक करना चाहता है जी, इसलिए उन्हें होला दिता कि इस साइंस की नज़र के सामने वो अपनी फोटो खिंचवाए। उन्हें होला दिता कि कैमरे की अख उन्होंने फड़ ले ताकि इस युग को एक चिन्ह दिखा के रखे, चाहे कि विश्वास करे या ना करे। पर परमेश्वर ने इन दिनों अपनी फोटो खिंचवाई है। किन्ने आमीन कह सकते हैं? हालेलुया। उन्हें होला दिता और उन्हें क्या पिछले युगों च इदां नहीं होया, हुण होया, क्योंकि परमेश्वर एकीकरण कर रहा है। हालेलुया। कलीसिया के युगों की शुरुआत तो लैके उन्होंने पहले कभी भी वो चीज़ां नहीं देखिया सन जो असीं देख रहे हैं। आमीन। हालेलुया। अते यह तद ही संभव किया गया जो परमेश्वर ने 7 मोहरां भेजियां अते उस नाल सानूं एक निशान दिता अते स्वर्ग तो 7 दूत हेठां भेजे अते वो फिरका प्रस्त कलीसिया विचों खिंडे हुए वचन वापस लैण लई आए अते इस नूं मुड़ परमेश्वर के वचन विच जोड़िया ताकि वो पवित्र आत्मा नूं हेठां लैके आ सके। हालेलुया। किन्ने आमीन कह सकते हैं? ये क्यों आया? ताकि वो लाड़ी के नाल एकीकरण करे, कलीसिया के नाल एकीकरण करे। क्यों आया? शेर क्यों आया? ताकि वो देह के नाल एकीकरण करे। इसलिए समा मसीह के नाल एक होने का समा है। असीं वेख रहे हाँ राष्ट्र एका कर रहे हैं, असीं वेख रहे हाँ जगत एका कर रहा है, असीं वेख रहे हाँ कलीसियावां एका कर रही हैं, असीं वेख रहे हाँ लाड़ी एका कर रही है, वचन के नाल एका कर रही है। क्यों? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। अते जिवें वचन जिवें लाड़ा वचन होने के कारण अते लाड़ी वचन नूं सुनने वाली होने के कारण वो आपस में एकता विच आउंदे हन। वो एक विआह दे वांग एकता करते हैं। समझे? वो विआह दे लई तैयार हो रहे हैं अते वो एक बन जाते हैं। वचन तुसीं बन जाते हो,
ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੋਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਸਮਝੇ? ਉਸ ਦਿਨ। ਕਿਸ ਦਿਨ? ਇਸ ਦਿਨ। ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਖਾਇਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਉਸ ਦਿਨ। ਕਿਸ ਦਿਨ? ਇਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗੁਪਤ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਯਾਨੀ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਬੀਜ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਸੀਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਲਾੜੀ ਹੈ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾੜੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਲੀਸਿਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾੜੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਲੀਸਿਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਸੰਤ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਾ ਸੰਤ ਆ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਉਠਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਉੱਠਣਗੇ, ਜਿੰਦੇ ਬਦਲਣਗੇ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਣਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਏਕੀਕਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪਚਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਜਿਉਂਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭੋਜ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਹਾਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਏਕੀਕਰਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਛਾਪ ਵਾਲੇ ਏਕੀਕਰਨ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਏਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ? ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਮੀਨ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਲਾੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੁੰਡ ਹੋਏਗਾ, ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵਚਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵਚਨ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
आओ अपने पैरों से खड़े होवांगे। जे तुसीं वाकई चाहते हो कि मैं इस एकीकरण चाहवां जो मसीह और कलीसिया का हो रहा है, तो फिर अपने आप को हर एक उस बेप्रतीति तो अड कर लो जो संसारिक है। अपने आप को संसार दी चीज़ां तो अड कर लो। तुहानूं पता उसका वादा है, मैं आवांगा तुहानूं लै जावांगा। हालेलुया। जिवें उस शिकागो के राजकुमार ने वादा किया सीगा उस भांडे मांजण वाली कुड़ी दे नाल कि मैं अगले साल आवांगा और तेन लै जावांगा। प्रभु दा नाम महिमा मिले। बबरारन ने क्या ओदियां भैणां ओदे ओहदा मजाक उडांदियां हुंदियां सी, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਜ਼ਨ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸ ਵੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। WCC ਵਰਲਡ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਚਰਚਿਸ, ਵਰਲਡ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਕਜ਼ਨਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਪਚਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਏਕੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਐਵੇਂ ਇਹ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਐਵੇਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। And this is the uniting time of Christ and his bride. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਮਸੀਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ, ਨਮਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਏਕੀਕਰਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਏਕੀਕਰਨ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, हर एक एकता फेल हो जाएगी, लेकिन मसीह और कलीसिया दी हुई एकता कदे फेल नहीं होगी। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, अपने जीवन तेन सौंपने हाँ प्रभु। मेरे खुदावन तू ये होलन दिता, चुनी हुई रिबका के कोल तो एलीआजर को भेजा, और तू ये सारा प्लान खुद ठहराया प्रभु। तू रिबका नूं ये ओहदे अंदर पाया कि वह कवे कि मैं तेनों भी पिलावांगी, तेरे ऊँठां नूं भी पिलावांगी, और तू उहदी बाहां 'च जोर भी दिता प्रभु। तू एलीआजर नूं ये बख्शिया कि सीधा रिबका ही कोई जाए, ते रिबका नूं बख्शिया कि उस संपूर्ण आज्ञाकारी करे, और तू होला दिता कि रिबका दे अंदर वचन दे लई फैसला लैण दे लई सामर्थ आवे प्रभु ने उत्ते कीता। और एलीआजर नूं ते बख्शिया कि ऊँट जिन्हां नूं रिबका ने पानी पिलाया सीगा, उन्हें होला दिता कि रिबका उन्हां ही ऊँठां उत्ते बैठ के जाए। तेरा महान योजना, तेरा प्लान सी प्रभु। तू होले दिता कि इजहार को रिबका एक होण, ये सब तेरी प्लानिंग च सीगा। तू कल अज को युग को है, अं भी बेनती करते हैं प्रभु, वो बल जो तू रिबका नूं दिता सानू भी दे, उस फैसला करने की सामर्थ जो तू रिबका नूं दित्ती सानू भी दे प्रभु। पर ये भी उस हर एक ऊँट नूं पानी पिला सके जिहड़ा एलीआजर दे राहीं आया है। मेरे खुदावन असीं देखते हैं कि इस तो पहले कि वादा पूरा हुंदा, पवित्र आत्मा उंडे लिया जाता, तू अपने चुने हुए नाल एकीकरण किया। हज़ारां ही लोग सन जिहड़े रोटी खा के दौड़ गए, उन्होंने चो एक दे नाल भी तू मुलाकात नहीं की, लेकिन असीं पतरस नूं देखदे जिहड़ा चुनिया होया सी और दूर जा चुकिया सीगा, तो उन्होंने वापस उस को मिलिया और 3 बारी इकरार करवाया, उहदे नाल एकीकरण किया प्रभु, और वो एकीकरण पवित्र आत्मा दे बपतिस्मे च बदलिया। ये भी अपने आप को समर्पित करते हाँ, हाँ ही कमज़ोर हाँ, घट हाँ, गलतियाँ करते हाँ, डिगते हाँ प्रभु, पर अपने आप को झुकाते हाँ, और ये कहते हैं खुदावन अं उस पशु की छाप के उत्ते लांत पाते हाँ प्रभु, और अं कदे भी एक नहीं होंगे प्रभु, अं तेरे वचन पर विश्वास करते हैं। वो सब कुछ मसीह विरोधी है, पर अं मसीह जो कि वचन है वो अगे अपने सिर झुकाते हैं, और ये कहते प्रभु साढ़े दिलों च तेरी मर्जी पूरी होए, साढ़े हृदय तेरे वचन की आज्ञाकारी हो, ये अपना पूरा समर्पण दिन दे सके। जो जिहा एकीकरण तू एक पति और पत्नी चाहता है, बोलें दे तू पति होवे यही पत्नी होइए, और साडा एकीकरण बिल्कुल उस तरह ही होवे जिद्दां तू कहा, जिवें तेरे नबी ने कहा कि एक परिवार जो मिलता है उसकी असली मुलाकात बैडरूम च होंदी है। बोलें दे प्रभु साडी तेरी मुलाकात उस हृदय रूपी बैडरूम च होवे। बहुत बरकत दे, तेरे नाल परिवारां नूं आशीष दे प्रभु। खुदावन कि तेरे नबी ने कहा कि मैं कदे भी किसी अपने चर्च नाल जोड़न की कोशिश नहीं की, मैं तो उन्होंने मसीह नाल जोड़न की अगवाई की है।
प्रभु मैं वही प्रचार किया जो तेरे नबी ने बोलिया, जो इस समय की मांग है। आओ मसीह नाल एक होइए प्रभु, तू सब दे हृदय नाल गल कर और सब तेरे नाल एक होण, बहुत बरकत दे प्रभु यीशु मसीह दे नाम सेवा कर। आमीन। प्रभु तुहानू बरकत दे। सब नूं जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया। किन्ने खुश ने, किन्ने आनंद ने आज जावे, किन्ने प्रभु नाल एक हो जाना चाहुंदे ने। आओ असीं अपने स्थान ते बैठ जांगे। साडे सेवक भाई नूं प्रभु बहुत सारी बरकत देवे, तुहानूं भी प्रभु बहुत बरकत देवे। तुसीं इन्नी गर्मी दे विच प्रभु दा वचन बड़ी रीझ चाह नाल सुणिआ। सचमुच भैन भरावो, प्रभु यीशु मसीह भी कहता है, आओ सब एक हो जाइए जिवें मैं ते मेरा पिता भी एक होए। तो सानू भी कहता है तुसीं मेरे नाल एक होवो, तां जो असीं सब एक हो जाइए। किन्ने उहदे नाल एक हो जाना चाहुंदे ने? भैन भरावो, बस एक होण दे नाल ही जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सच्ची अंगूर दी वेल मैं हाँ, मेरा पिता बागवान है। जिहड़ा अंगूर दी वेल दे विच रहिंदा है ਉਹਨੂੰ फल लगते, ਉਹਨੂੰ अंगूरां दे गुच्छे लगते हैं। ਜਿਹੜਾ वेल तो बाहर है ਉਹਨੂੰ कोई फल नहीं लग सकता, वो कट्टिया जाएगा, वो नाश हो जाएगा। वो भैन भरावो, बस असीं प्रभु यीशु मसीह दे विच बने रहना है। प्रभु यीशु मसीह दे विच असीं बनना है, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ आओ प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆ सकते हैं। होर भी साडे विच कई बीमार भैन भरा ने,